हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का 5th चैप्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसके 5 फैक्टर्स होते हैं: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल। ओके, तो पहले देखते हैं डेमोग्राफिक होता क्या है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या होता है? डेमोग्राफिक फैक्टर होता है। उसमें क्या होता है? ये एक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन में? एज, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। तो अभी ये सोचना है कि कैसे और क्या कैटेगरी किया जाता है उसमें। एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस। ये सब क्यों देखा जाता है? ये सब क्यों देखा जाता है? जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो मान लो एक एरिया है, वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का कंपनी ने खोला है। म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे वो पहले स्टडी करेगा कि किस तरह के पॉपुलेशन रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, मतलब कितना परसेंटेज का मेल रहता है, कितना परसेंटेज का फीमेल रहता है। और उसके बाद एंड में आता है कौन इन्वेस्ट करेगा। एम्प्लॉयड ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन स्टूडेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा करेंगे, या जिसका इनकम लेवल हाई या लो होगा वो देखा जाएगा। फिर मैरिटल स्टेटस देखा जाएगा। अगर एक बंदा सिंगल है तो उसके पास वो अर्निंग कर रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो चाहेगा कि इन्वेस्ट करेगा और उसका ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, वो प्रॉफिट गेन करेगा, हाई रिटर्न्स लेना चाहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में डेमोग्राफिक फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बेटर और अच्छा हो सकता है। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला फैक्टर। अब जाते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है? यहाँ पे होता है सेट ऑफ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? एक एक एक, एक सोसाइटी का, एक एरिया, एक लोकेशन, मान लो वहाँ का इकोनॉमिक फैक्टर उतना अच्छा ही नहीं है, लो चल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई नहीं है। जब उनके पास खाने पीने रहने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं हो रहा है तो वो आगे जाके इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इकोनॉमिक एरिया कैसा है, उसका सोसाइटी कैसा है, वो सब पता करना है। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत तरह के होते हैं और बहुत वेज, मतलब स्केल बहुत होता है उसको मेज़र करने के लिए। जैसे कि यहाँ की करंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पता होना ज़रूरी है, डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। और मान लो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, जैसे कि इनकम हो गया, प्राइस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, मैनेजमेंट, ये सब देखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो क्यों देखना है? देखो, जैसे कि इनकम, अगर सोर्स ऑफ इनकम लो होगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि जब वो खाने पीने रहने का वो लोग के लिए पैसा नहीं हो रहा है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, वो सोचना है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं पर वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं होता है वो लोग का मेंटालिटी अलग होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी।
अगर मान लो ये एक रूरल एरिया है और यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे के रखा है, जैसे कि लोग अच्छे से बेटर वे में रह सकते हैं। जब गवर्नमेंट ही उन्हें इतना कुछ दे रहा है तो वो आगे जाके इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? कभी नहीं इंटरेस्टेड होंगे, बोलेंगे हमें बैठे बैठे ही अगर इतना कुछ मिल रहा है तो हम अपना पैसा क्यों लगाएं, हम अपना पैसा सेविंग्स करेंगे, हम इन्वेस्ट क्यों करें? बिकॉज दे डोंट नो ना वॉट investment plays a very important role, but that mentality they don't have. नेक्स्ट आता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट के वजह से भी वो लोग डर जाते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जैसे सोचते हैं कि अगर हम यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा टैक्स कट जाएगा, जिससे कि वो लोग बताएंगे हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमने किसी और को दे दिया है, एट प्रेजेंट हम सैक्रिफाइस कर चुके हैं अपना पैसा, तो हम कैसे टैक्स भरेंगे? तो इससे भी टैक्स मैनेजमेंट मतलब बेनिफिट होता है उन्हें अपना पैसा बचाने के लिए, है ना, बेनिफिट हो गया। अभी आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक इंसान का साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं चाहेगा, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि मान लो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, उसके एक्टिविटी को देख के हम जान सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है, वो उससे पता लगा सकते हैं कि वो क्या चाहता है क्या नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कोई पेसिमिस्टिक होता है, हर्ब बिहेवियर वाले भी बहुत होते हैं, ठीक है। और भी होता है जैसे कि मान लो रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के होते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। अब हम एक्टिविटी एक इंसान का काम दिनचर्या देखेंगे तो हम अच्छे से जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या करता है, वो सहमा हुआ है या फिर वो रिस्क लेने वाला इंसान है या फिर वो अपना लाइफ खा पी के शांति से रहना चाहता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही होगा, रिस्क लेंगे तभी तो प्रॉफिट गेन करेंगे ना। तो इसका मतलब यही होता है कि एक इंसान का दिमाग से पता चल सकता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है नहीं चाहता है, रिस्क लेना चाहता है नहीं चाहता है। दैट ऑल्स डिपेंड अपॉन हिम व्हाट ही वांटेड टू डू एंड व्हाट ही विल डू। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। इससे हम बहुत अच्छा चीज़ है ये, इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लोग कहाँ से आया है, किस तरह है, क्या है, सब कुछ उसका रहन सहन, उसका बैकग्राउंड कैसे पता कर सकते हैं? सोशल स्टेटस के थ्रू। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख के हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से आया है और किस तरह का रहने वाला है, और ये उसका थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन, ये सब भी हम पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल का उसका रहन सहन देख के, ठीक है। और सोशल फैक्टर डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि फैमिली एजुकेशन, सेटिंग, रिलीजियस, peer pressure, farm's reputation of an industry, farm governing body, distribution of a farm towards a social cause,
firm perceived commitment towards the social responsibility, media, internet etc. एक social factor मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि हम अगर किसी के साथ हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमारा सोशल में, हमारा सोसाइटी में उतना मैच्योर नहीं है, हम कहीं और जाएंगे और बेटर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट, मैं अगर अभी इस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, मैं कहीं और जाऊँगी, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी तो कोई अच्छा बेटर हाई स्टैंडर्ड में रहूँगी ना, और वहाँ के लोगों के साथ मिलूँगी, लोगों को पता चलेगा कि मैं सही नहीं हूँ, पर मैं उनके साथ रह के उनसे कुछ बेटर तो सीख सकती हूँ ना। और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है उससे, इन्फ्लेशन से हम कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टमेंट। जो लोग करते हैं किसके पास जाके करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, LIC ऐसे कि बहुत सारे हैं। तो वो लोग क्या है, वो लोग एक LIC एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। LIC के एजेंट्स, उनको अगर LIC वाला सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, इंसेंटिव्स नहीं देगा, प्रमोशंस नहीं देगा, उनका प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा, तो क्या LIC अच्छे से चल सकती है? नहीं। तो LIC वाला भी इन्वेस्ट करता है किन पे, उनके एजेंट्स पे, उनके ऑफिसर्स पे, मतलब सारे काम में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग पे इन्वेस्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करता है कि बेटर वे में कैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ऐसे क्या करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि मेरा बेटर परफॉर्मेंस शो करेगा उससे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हर कोई करता है, एक मामूली सा इंसान हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा आदमी हो, सबको ही इन्वेस्ट करते हैं और सबको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, जिससे कि सबके लिए बेनिफिट होता है। इन्वेस्टमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट शुड कीप इन माइंड, and always become a risk taker, action taker, through which you can grow. Without taking risk or the action, you won't be able to succeed in your life. Okay, this should keep in mind. Investment always plays an important role. You should invest, but that should be in a proper manner, safe, risk free, and which gives you a proper right return of your capital. Okay, so this for today.